स्क्रीन शो हो रही है। हाँ जी सर। एक सेकंड बस। तो आज से हमारी ट्रेनिंग प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना आप सारी ट्रेनिंग। सबसे पहले हमारा जो रहेगा पूरा मेंटोरशिप का जो मतलब डिजाइन रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा पहले। फिर फाउंडेशन रखी जाएगी पूरी फेसबुक की। एड कैंपेन कैसे व्हाट्सएप पे लगाते हैं, कैसे इंस्टाग्राम पे एड कैंपेन लगाते हैं, कैसे लीड जनरेशन वाला कैंपेन लगाते हैं, कैसे चैट जीपीटी के साथ में हम फेसबुक एड पूरा सीख सकते हैं। और कैसे हम मेक मनी फ्रॉम क्लाइंट बिजनेस ये कर सकते हैं, जो कि मैं करता हूँ। और कैसे अगर अब आपके अकाउंट के अंदर कोई भी दिक्कत आ गई है, डिसेबल हो गया या कोई एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो वो सारी प्रॉब्लम इस ट्रेनिंग के अंदर हम सीखने वाले हैं। सो डे फर्स्ट हमारा क्या रहने वाला है कि व्हाट इज मेटा एड्स, व्हाई फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स, हाउ टू डू फेसबुक एड्स वर्क, रिक्वायरमेंट टू क्रिएट फेसबुक एड्स एंड क्रिएट अ फेसबुक बिजनेस पेज एंड कनेक्ट फेसबुक पेज टू इंस्टाग्राम अकाउंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या मेटा एड्स क्या होता है। देखो मेटा एड्स ऐसा होता है कि सिंपल से समझो इसको हम, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह चलता है। और ये सोशल एड के नाम से भी जाना जाता है, स्पॉन्सर्ड एड के नाम से भी जाना जाता है, डिजिटल एड्स के नाम से भी जाना जाता है। और फेसबुक इंस्टाग्राम तो आपको पता ही है, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा एग्जांपल देखे होंगे फेसबुक पे से, आप देख सकते हो इंस्टाग्राम फीड होती है जो हमारी, आपने देखा हो गेट ऑफर, इस तरीके के एड्स आपको शो होते होंगे। साइन अप के लिए स्टोरी पे लग रहा है, ये फेसबुक पे लग रहा है। शॉप नाउ वाला ऐड ये फेसबुक की स्टोरी पे लग रहा है। तो ये ऐड कैसे लगते हैं, यही आप इस ट्रेनिंग के अंदर प्रॉपर सीखने वाले हो, ठीक है ना। क्योंकि ये बिजनेसेस है, तो इस बिजनेस को इनको प्रोडक्ट सेल करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फेसबुक एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि हम काम कर रहे हैं इस फील्ड में। अब पहली बात तो ये है कि देखो यूट्यूब एड्स भी वर्क कर रहे हैं आज की डेट के अंदर, गूगल एड्स भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन वाई फेसबुक और इंस्टाग्राम एड। देखो सबसे पहली चीज बता रहा हूँ, सबसे इफेक्टिव वे है जल्दी से जल्दी ट्रैफिक को लेके आना उनके एक्टिव यूजर से। जैसे आप खुद बताओ, आप इंस्टाग्राम अगर आपके पास है तो आप इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते होगे एज कम्पेयर टू फेसबुक। लेकिन फेसबुक से ही फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक ही कंपनी के हैं, मार्क जुकरबर्ग के, ठीक है ना। तो फेसबुक से हम पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे वो चलते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि भाई हम जल्दी से जल्दी जितना भी कस्टमर है हमारे पास, हम फेसबुक के थ्रू एक्टिव यूजर जो है आज की डेट के अंदर उनके पास लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज, हाईली कस्टमाइजेबल एड्स एंड ऑडियंस। कहने का मतलब हम अपने अकॉर्डिंग जैसी ऑडियंस हम चाहते हैं कि भाई फेसबुक एड्स के अंदर लेके आए, सेम ऐसी ऑडियंस आपके पास आ जाएगी। टारगेटिंग कैसे करनी है, कौन सी स्टेट के अंदर चलानी है, क्या क्या लैंग्वेज रखनी है, सब हम इसके अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं। थर्ड चीज, इजी सेटअप एंड फास्ट रिजल्ट। बहुत जल्दी सेटअप हो जाता है और जल्दी 1-24 घंटे के बाद ये रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है आपको। एंड फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब और गूगल एड्स थोड़े महंगे पड़ते हैं, लेकिन फेसबुक सबसे सस्ता ऐड पड़ता है और जल्दी रिजल्ट ला के देता है आपको, ठीक है। तो बजट फ्रेंडली भी हो गया। कस्टम कॉल टू एक्शन का मतलब है कि आप जल्दी से जल्दी, आप अगर कॉल वाला ऐड चाहते हो तो कॉल लग जाएगा, मैसेज वाला ऐड चाहते हो मैसेज लग जाएगा, सेल्स वाला कैंपेन यानी कि आपको सेलिंग चाहिए तो वो लग जाएगा। साथ के साथ अगर आपको वो चाहिए फॉर्म फिल पे लीड चाहिए तो वो लग जाएगा। तो जैसा आप बोलोगे ऐसा ऐड कैंपेन्स के अंदर लग जाएगा कॉल टू एक्शन। अब इजी टू ट्रैक है एंड मेजर है, क्यों, जैसे हम अपना फेसबुक एड्स मैनेजर लॉग इन करेंगे तुरंत ही हम इसको अच्छे से पता कर पाएंगे कि यहाँ पे हमारे कितनी लीड आ रखी है, कैसे कैसे है। रीमार्केटिंग कैपेबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि अगर एक ऐड किसी पर्सन को बार बार दिख रहा है तो उसने क्या कर रखा है, वहां पे रीमार्केटिंग कर रखी है, ठीक है। आगे पूरा समझेंगे। और हम इसके अंदर बहुत तरह के ऐड चला सकते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया फेसबुक पे फीड वाला, स्टोरी वाला।
रील वाला इस तरीके से। अब फेसबुक एड वर्क कैसे करता है ये समझते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कभी ना कभी फेसबुक प्रोफाइल बनाई होगी, वहां पे अपना जेंडर, डीओबी, लोकेशन, एजुकेशन, वर्क, इसी डाटा को फेसबुक उठाता है और इसी डाटा के उस पे, सपोज करो अगर तनु ने क्या कर रखा है, अपना वहां पे लिख रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, और वहां पे लिख रखा है डी। तो जब हम फेसबुक ऐड के अंदर टारगेटिंग करेंगे कि भाई हमको ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो, तो वो तनु को डेफिनेटली वो ऐड दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रोफाइल के अंदर वो लोकेशन, वो एजुकेशन डाल रखी थी। अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो तो आप, हमें शौक होता है ना कि हम जिसमें काम कर रहे हो तो हम दिखाते हैं अपने बायो के अंदर कि मैं ये वर्क कर रही हूँ, फिर या आपने कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड यूज कर रखा हो, मोटिवेशन स्पीकर, तो वो सारा फेसबुक के पास डाटा है आपका, आपसे कुछ नहीं छुपा रखा फेसबुक, सब आपके पास है, उनके पास। दूसरा, आप सपोज करो कोई मूवीज वॉचिंग करने गए, कहाँ पे गई, किसी पार्टी के अंदर गए, तो हम क्या लगाते हैं, हैशटैग लगाते हैं कि हमने ये वाली मूवी देखी, इस तरीके से देखी। तो फेसबुक उसका डाटा भी रखता है। तो हम, फेसबुक वर्क कैसे करता है, फेसबुक करता है डाटा से वर्क सारा। जितना ज्यादा क्लेरिफाई उसको डाटा मिलेगा वो उतनी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। ठीक है। और आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे, सपोज करो आपने कोई फैट लॉस का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, कोई जिम वाला ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, तो अगर हम कोई भी जिम वाले को टारगेट करेंगे तो आपको वह डेफिनेटली दिखने वाला है। ठीक है। सिंपल सा मीन ये है, हम मार्केटर हैं, हमें एड्स मैनेजर से अपना एड्स लगाना है और सीधा हमारे एड चल जाएंगे। सिंपल सा तरीका है। अब फेसबुक एड्स को रन करते टाइम हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबसे पहले हमारी एक फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए, उसके पास एक बिजनेस पेज होना चाहिए, उसके बाद एक इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, और हमारे पास एक एड्स मैनेजर होना चाहिए, या फिर हम इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं एक और, बिजनेस एड्स मैनेजर। ठीक है। अब फेसबुक प्रोफाइल, बिजनेस पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और एड्स मैनेजर अकाउंट, ये चारों चीजें आपके पास होनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज इनमें से आप एक चीज ही मिस करते हो तो फेसबुक एड्स आप रन नहीं कर पाओगे। अब दो टाइप के एड्स मैनेजर होते हैं। एड्स मैनेजर का मतलब आप इस तरीके से समझो कि जहां से हम एड्स पूरा का पूरा सेटअप करते हैं, यानी कि हर चीज, टारगेटिंग क्या रखनी है, कौन से स्टेट के अंदर चलानी है, सब चीजें। हम अभी तो फिलहाल थ्योरेटिकल सीख रहे हैं, कुछ टाइम बाद हम प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। तो दो तरह के एड्स मैनेजर होते हैं, एक पर्सनल एड्स मैनेजर होता है जो कि ऑटोमेटिकली फेसबुक के द्वारा बनाया गया है, हमें उसमें कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली बनाया जाता है, जिस जो कि आप सीखने वाले हो, आप दोनों सीखोगे इस ट्रेनिंग के अंदर। अब उसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप एज अ बिगिनर काम कर रहे हो तो आप सबसे पहले यू कैन स्टार्ट वर्क विद ए पर्सनल एड अकाउंट, ताकि आपको थोड़ा वो हो जाए भाई, थोड़ा फ्रेंडली हो जाओ आप फेसबुक एड्स रन करते टाइम, तो उसके बाद हम फिर बिजनेस मैनेजर पे आ सके। बिजनेस मैनेजर थोड़ा सा मुश्किल होता है इससे रन करने से, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बन रहा है, ये हमको खुद बनाना पड़ता है। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपका पर्सनल एड मैनेजर, एक बार अकाउंट ब्लॉक हो गया आपका, तो हमें फिर दूसरी फेसबुक आईडी बनानी पड़ेगी और सेम ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो हमने पहले पेज के अंदर सीखा, ये वाला। अब बिजनेस एड मैनेजर के अंदर अगर आपका अकाउंट एक बार ब्लॉक हो गया तो आप एक नई जीमेल आईडी क्रिएट करके, यहाँ पे हमें 2 से 3 अकाउंट मिलते हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर। ठीक है। बट बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, you will not get Paytm or UPI payment method in Business Ad Manager. It's a postpaid account. You can use this bank Visa, RuPay card, HSBC, ICI, Axis, RuPay, virtual and card and not be accepted. ठीक है ना। बट ये अपडेट आ चुकी है कि बिजनेस एड मैनेजर के अंदर यूपीआई भी लेने लगा है इस चीज को। अब सबसे पहले करना क्या है, जब भी आप अपना फेसबुक अकाउंट बना रहे हो तो अनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, इससे क्या होगा, आपकी आईडी कोई भी कभी भी हैक नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद वेरीफाई योर अकाउंट। थर्ड, अवॉइड टू लॉग इन अकाउंट मोर देन 3 अकाउंट, मल्टीपल आईबी शो सस्पिशियस एक्टिविटी। आपको डिफरेंट डिफरेंट फोन के अंदर अपनी फेसबुक आईडी लॉग इन नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखना। क्यों? उससे क्या होगा, आप फेसबुक की नजरों में आ जाओगे कि आप मल्टीपल चीजें कर रहे हो एक ही उसके अंदर, एक ही आईडी के साथ में, जो कि मतलब फ्रॉड वाले करते हैं। तो सस्पिशियस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आती। अब ये अनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कहाँ से होगा, वेरीफाई अकाउंट कहाँ से होगा, यूट्यूब पे आपको जाना है, आपको सिंपल सा लिखना है कि फेसबुक पे लिखना है कि हाउ टू अनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इन फेसबुक, सिंपल सा। वो आपको ऑटोमेटिकली अपना आप बता देगा, वीडियो वीडियो आ जाएगी, वीडियो देखना, उसको इम्प्लीमेंट करना, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा, हम किसी भी फेसबुक आईडी लॉगिन करने जा रहे होंगे तो वो पासवर्ड मांगता है, तो जिसका पर्सन का फेसबुक आईडी होगी तो वो पासवर्ड उसके वहां पे जनरेट होगा ऑलरेडी, इस तरीके से। अब सेकंड चीज,
अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट कवर कर रहे हो तो आपको करना क्या क्या है। कभी भी आपको अर्न मनी, इनकम, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग अपने वर्ड अपने उसके अंदर, इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर, बायो के अंदर यूज नहीं करना है। आप इस तरीके से बिल्कुल भी यूज मत करना, ताकि आपका अगर अकाउंट में कभी भी ब्लॉक होने के चांसेस अगर हो, तो सबसे पहले फेसबुक आपको इंस्टाग्राम पे देखेगा कि इस बंदे ने मेक मनी ऑनलाइन या एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ऐड तो नहीं चला रखे। ठीक है। तो हैशटैग भी आपको इस तरह यूज नहीं करने हैं। आपको सिंपल सा कर क्या कर सकते हो, जब आप अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट बना रहे हो तो पोस्ट थ्री वैल्यूएबल पोस्ट, वन प्रमोशन पोस्ट। थ्री वैल्यूएबल पोस्ट का मतलब होता है कि हम अपनी ऑडियंस को किसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में। प्रमोशनल पोस्ट का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली जो हमारी सर्विसेज है, हमारा बिजनेस है, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। नीचे एक पॉइंट लिखा है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन टाइम। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक होता है तो फेसबुक पहले 24 घंटे का वेरिफिकेशन करता है आपके अकाउंट की। उसमें लिखा है कि ड्यूरिंग वेरिफिकेशन टाइम फेसबुक विल चेक योर प्रोफाइल नॉट ओनली एड्स। वो आपके एड्स तो चेक करता ही करता है, अगर आपका ऐड गलत है। अगर आपका ऐड गलत है लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो वो आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक नहीं करेगा। अगर कर भी दिएगा तो टेम्परेरी बेस पे ब्लॉक करेगा, 4-5 दिन बाद वो अनब्लॉक कर देगा। अब सबसे पहले जब भी हम अपना फेसबुक ऐड रन करने वाले होंगे तो हमें ये चीज क्या करनी है, कभी भी डू नॉट रन डायरेक्ट लीड ऐड। कभी भी कस्टमर लाने का ऐड रन मत करो एकदम से। सबसे पहले इंगेजमेंट का ऐड रन करो। इंगेजमेंट का ऐड क्या होता है, जिसमें हम अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, लाइक्स बढ़वाते हैं किसी पोस्ट पे पर्टिकुलर, फेसबुक पेज पे हमारे लाइक्स फॉलोअर्स बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्टली लीड लेके आएंगे तो फेसबुक की नजरों में हम ऐसा शो होते हैं कि इस बंदे सिर्फ अपने फायदे के लिए आ रहा है, इसको सिर्फ खाली कस्टमर चाहिए, यानी कि कोई फ्रॉड एक्टिविटी करने वाला है। सबसे पहले इंगेजमेंट, यानी कि अगर हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो सबसे पहले सीधा एक्सरसाइज पे नहीं कर जाते। सबसे पहले वार्म अप करते हैं, बॉडी को थोड़ा मतलब वो करते हैं ताकि थोड़ा बॉडी गर्म हो जाए, उसके बाद फिर अपना एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं ताकि इंजरी के चांसेस कम हो जाए। सेम इज एज इट इज, फेसबुक इस केस पर वर्क करता है कि इंगेजमेंट ऐड ऐसा हमारा क्या एक्सरसाइज का तौर मान लो, और डायरेक्टली क्या है एक्सरसाइज होगी जिम की, इस तरीके से। अब सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या है फेसबुक को, अगर आपका नया नया अकाउंट है, ठीक है, सबसे पहले आपको फेसबुक प्रोफाइल बनानी है। फेसबुक प्रोफाइल बनाने के बाद उसके अंदर एक फेसबुक पेज बनाना है, और 7 डेज तक आपको वहां पे कंटेंट डालना है। कंटेंट क्या डाल सकते हो, जैसे आप देखते हो ना इंस्टाग्राम रील पे, कोई उसका हो गया मोटिवेशन वीडियो हो गई, बिजनेस से रिलेटेड कोई वीडियो हो गई, आप वो यहाँ पे 7 दिन तक वीडियो डाल सकते हो अपने पर्टिकुलर पेज के अंदर। अब 7 दिन के बाद आप सबसे पहला कैंपेन या तो ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चला सकते हो, या फिर फेसबुक पेज का चला सकते हो। कितने रुपए बजट से, 100 रुपीज बजट से आप चला सकते हो। 2 से 3 दिन आपको ये चलाना है। अब आप सोच रहे हो कि यार फेसबुक पेज कैसे बनता है, ये सारी ट्रेनिंग मैं आपको सब बताऊंगा, बट पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि यूज वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट और वीडियो टू रन इंगेजमेंट ऐड। जब भी हम इंगेजमेंट ऐड रन कर रहे हो फेसबुक पेज के बाद, यानी कि इस तरह के समझो, सबसे पहले जो हमारा एड रन होगा वो फेसबुक पेज का एड रन होगा हमेशा। फेसबुक प्रोफाइल पे ही वो रन होगा, ताकि क्योंकि हमारा जो पेज है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पेज है ऐड। अगर हम फेसबुक प्रोफाइल है हमारे पास, उसके अंदर एक पेज बन रहा होगा, जितना हमारा अच्छा क्वालिटी पेज होगा, पेज के अंदर लाइक्स फॉलोवर्स कंटेंट अच्छा होगा, उतना ही अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। तो पहला हमें फेसबुक पेज का ऐड रन करना है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब आप फेसबुक पेज का ऐड रन कर लोगे, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम पे भी ऐड रन करना है। देखो आपने फेसबुक को तो आपने वार्म अप कर दिया, लेकिन इंस्टाग्राम पे भी तो ऐड रन होगा आपका साथ के साथ। तो इंस्टाग्राम को भी आपको वार्म अप करना होगा, तो उसके लिए हमको इंगेजमेंट ऐड रन करना पड़ता है, जो कि 1 से 2 दिन लगता है। ठीक है। ये स्टार्टिंग का प्रोसेस थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसके बाद हमारा स्मूथली ऐड रन चलता है। अब स्ट्रेटेजी नंबर 2, अब इंगेजमेंट ऐड और अवेयरनेस ऐड ही क्यों चलता है, तो मैंने आपको बता दिया है पूरा प्रॉपर। टू गेट मोर डाटा इन योर एड अकाउंट, यानी कि फेसबुक हमेशा वर्क किस पे करता है, डाटा पे, जो मैंने आपको बताया था। तो जब आप इंगेजमेंट ऐड रन करोगे तो आपके पास क्या आएंगे, लाइक्स फॉलोवर्स आएंगे। तो वो जो जो भी पर्सन आपको लाइक फॉलोवर कर रहा है, फेसबुक के पास वो डाटा जा रहा है। तो जब आप कैंपेन चलाओगे तो उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो आपकी पोस्ट पे आपके लाइक्स फॉलोवर्स उन्होंने करा है। अब मैंने लिख रखा है इफ यू रन डायरेक्ट लीड एड फेसबुक डिटेक्ट दिस इज फ्रॉड। सबसे पहले जब भी हम अपना, अब बात आती है मुद्दे की, क्या
कि जब हम अपना मैसेज वाला ऐड करें, जबकि हमारे पास सीधा कस्टमर आएगा हमारे पास, जैसे मेरे पास कस्टमर मैंने आपको दिखाया था कल ट्रेनिंग के अंदर, तो आप सबसे पहले मैसेज वाला ऐड ऑन करोगे। आप 120 रुपीज के बजट के हिसाब से आप इस कैंपेन को चलाओगे। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो इसको 20% बजट एवरी 3 डेज। अगर आपका 150 रुपये सपोज यहाँ समझो, बजट स्केलिंग, अगर आपने 120 रुपये आपने पहले दिन लगाए, तो आपको 3 दिन तक 120 रुपये लगाने हैं। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है तो 3 दिन बाद उसको 30 रुपीज से बढ़ा दो। उसके 3 दिन बाद 40 रुपीज से बढ़ा दो। उसके 2 दिन बाद आपको 60 रुपीज से बढ़ा दो। उसके 2 दिन बाद आपको 90 रुपये से बढ़ा दो। ये आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन इस हिसाब से आपको क्लाइंट भी मिल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है ना? तो यू कैन इंक्रीज योर बजट विद द 20 and 30% रूल। अब करना क्या है? क्रिएट अ फेसबुक बिजनेस पेज। यू हैव मस्ट अ फेसबुक प्रोफाइल। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जब हमारा फेसबुक पेज बनता है तो फेसबुक पेज डिस्क्रिप्शन बनता है, प्रोफाइल फोटो बनती है, कवर फोटो बनती है, एक्शन आपने क्या क्या लोगों से करवाना है वो, कैटेगरी कौन से, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा यहाँ से यहाँ तक आपको क्लियर हो, पहले मेरे को ये बताओ थोड़ा। हाँ जी सर, क्लियर है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। क्लियर है सर। पूछना है किसी को? नो सर, नहीं सर। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग सिर्फ इतनी रखो। अब ये तो आज हमने सीख लिया थ्योरेटिकल कि यहाँ पे क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज को हमें नहीं करनी है। कल हम अपना क्या करेंगे? अब इस, हाँ एक चीज बताना भूल गया, आपको आज ही 5 नई जीमेल आईडी बनानी है। ठीक है? अब ये बताओ, फेसबुक अकाउंट तो क्रिएट करना आता है ना आपको, कि कैसे फेसबुक अकाउंट बनाते हैं? जी सर, आपका। अगर नहीं आता तो यूट्यूब पे डालना कि हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक आईडी विद ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के साथ बनाना है, फेसबुक आईडी कभी भी नंबर से नहीं बनानी है। तो आपको 5 नई जीमेल आईडी क्रिएट कर लेनी है। अगर जीमेल आईडी क्रिएट भी करनी नहीं आती तो यूट्यूब पे जाओ, जो भी चीज आपको डाउट हो रहा है कि भाई ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, यूट्यूब पे हर चीज है। मैं आज भी यूट्यूब से सीखता हूँ फेसबुक ऐड, कभी कभी अगर मेरे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो यूट्यूब पे कोई पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे किसी पर्सन ने एक वीडियो बना रखी है और एक वीडियो के अंदर वो टॉपिक जरूर डिस्कस कर रखा होगा, तो वो मेरे काम आ जाता है। तो सेम आप भी जितना खुद सेल्फ लर्निंग करोगे ना उतनी जल्दी आप इसमें सीख पाओगे। तो जो भी चीज आपको ना आए तो उसको यूट्यूब करो। और अब थोड़ा ये बताओ मेरे को, आ फेसबुक पेज बना, वो फेसबुक 5 नई जीमेल आईडी बना लिया आपने, और 5 नई जीमेल आईडी बनाने के बाद आपको करना क्या है, उसमें 5 नए फेसबुक अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, पहले जीमेल आईडी बना दी, वो फिर सर कैसे? हाँ फिर 5 नई फेसबुक आईडी बना दी। और पांच जो जिस जीमेल से आपका फेसबुक आईडी कनेक्ट है, उसको एक कॉपी पेन पे एक अपनी डायरी अच्छी से ले लो, नई डायरी बना लो। वहां पे लिख लो पहले पेज पे कि ये मेरी 5 जीमेल आईडी है, इन 5 जीमेल आईडी का ये मेरी आईडी का पासवर्ड है जीमेल, और ये मेरा पासवर्ड है, इस तरीके से रख लो बस। इतना काम करके रखो कल से पहले पहले का। ठीक है? सर फेसबुक आईडी तो मुझे नंबर से बनानी आती है। नहीं नहीं, नंबर से बनानी चाहिए फेसबुक आईडी। अगर बाई चांस आपका फेसबुक आईडी ब्लॉक हो गई ना तो नंबर ही ब्लॉक हो जाता है, इन बहुत रेयर केस में होता है लेकिन हो जाता है नंबर ब्लॉक भी। तो ठीक मेल है आईडी सर। हम कितनी भी बना सकते हैं, लेकिन हम नंबर इतना इजीली नहीं ले सकते ना, बार बार नंबर ले रहे हैं। मेल आईडी से तो हम कितनी भी ले लो, मेरी खुद 25 ईमेल आईडी है, कितनी भी बनाते जाओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। हाँ, ट्राई करूंगी आज यूट्यूब अब से आपको देखकर। ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग मिलेगा। थोड़ी बहुत आपको चीजें समझ में आई होंगी, दोबारा से देखना, 2-3 बार देख के पक्का करना, नोट्स बनाना, और अपना दिमाग में ये चीज बिठा लेना हर चीज। ठीक है? इस तरीके से सीखो जी कि सर। आपको 12 डेज के बाद अपना एक टास्क ले लो कि मेरे को सिखाना है लोगों को। तो अगर इस तरीके से सीखोगे तो जल्दी सीख जाओगे।